फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नदीम और हम आज बात करने वाले हैं हीमोरेजिक वायरल फीवर के बारे में। ये मलेरिया से होता है। ये एक मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है जो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होती है। ये दुनिया भर में एक सीरियस इशू है हेल्थ को लेके, स्पेशली सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका में। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इसमें मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है जो एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। ये यूके में नोटिफाइबल डिजीज है, ऑफकोर्स अपने इंडिया में भी है, और सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉमन है। 2022 में एस्टिमेटेड 249 मिलियन मलेरिया केसेस रिपोर्ट किया गया, जिसमें से 6,88,000 लोगों की मौत हो गई। यूके में ये रेयर है, लेकिन ट्रेवलर्स जो इंडेमिक एरिया से वापस आते हैं उनके लिए रिस्क बना रहता है। अब इसके इटियोलॉजी पे आते हैं। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जो 5 स्पीसीज में मिलता है: प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो इन्फेक्शन महीने या सालों तक बॉडी में रह सकता है और इम्यूनिटी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वाइवेक्स, मैलेरी, नोलेसी। और ये ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से जब वो बाइट करता है तब। और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है 7 से लेकर 30 दिन तक। ये डिफरेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंगली डिफर करता है, जैसे कौन सी स्पीसीज बाइट करी उसके अकॉर्डिंग। इसमें हाई रिस्क ग्रुप में प्रेग्नेंट वुमेन आते हैं, यंग चिल्ड्रन आता है, एल्डरली और इम्यूनो कम्प्रोमाइज जैसे कि एड्स वाले पेशेंट, उस टाइप के लोग आते हैं। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, जिसमें हम ट्रांसमिशन, लीवर के स्टेजेस, ब्लड के स्टेजेस और गेमेटोसाइट फॉर्मेशन और ट्रांसमिशन टू मॉस्किटो के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है ट्रांसमिशन: इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट इनटू द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग ए ब्लड मील। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है तो स्पोरोजोइट को ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट कर देता है ब्लड मील के दौरान। एंड लिवर स्टेज में क्या होगा, हेपेटिक या साइजोगेमी स्टेज आएगा, जिसमें स्पोरोजोइट ट्रेवल करेगा लीवर के अंदर और इन्फेक्ट करेगा हेपेटोसाइट को और रेप्लिकेट करेगा एसेक्सुअली किसमें, मेरोजोइट में। अब इसकी ड्यूरेशन है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है तो ये 5 से 7 दिन का ड्यूरेशन होता है इसका, और दूसरे स्पीसीज का 6 से लेकर 18 तक होता है। दिस स्टेज इज एसिम्प्टोमेटिक। एक स्पोरोजोइट 10,000 से 30,000 मेरोजोइट्स तक बनाते हैं। एक्चुअली मलेरिया के लाइफ साइकिल में ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके ट्रांसमिशन में मॉस्किटो जब बाइट करता है तो स्पोरोजोइट इंजेक्ट होती है। लीवर स्टेज में क्या होता है, स्पोरोजोइट लीवर में हेपेटोसाइट को इन्फेक्ट करके मेरोजोइट्स बनाती है। ब्लड स्टेज में मेरोजोइट आरबीसी में घुसकर ट्रोफोजोइट बनाते हैं, जिससे आरबीसी रप्चर होता है और फीवर होते हैं, एनीमिया भी हो जाता है आरबीसी के कम होने से, और ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है। गेमेटोसाइट फॉर्मेशन होती है। ये मॉस्किटो के अंदर जाकर न्यू स्पोरोजोइट बनाते हैं जो नए ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं, जब मॉस्किटो बाइट किया किसी दूसरे ह्यूमन को, उसने अपना स्पोरोजोइट इंजेक्ट कर दिया और फिर वो पैरासाइट या स्पोरोजोइट कहाँ चला गया, लीवर में, ब्लड के थ्रू। और लीवर में जाने के बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली लीवर में और बर्स्ट किया सेल को, और उसका फिर वो वापस ब्लड में आ गया। देन उसके बाद क्या हुआ, ये ह्यूमन के अंदर की बात चल रही है अभी, वो ह्यूमन के अंदर है। फिर क्या हुआ, पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस हुआ एसेक्सुअली और आरबीसी में गया और बर्स्ट करना शुरू किया आरबीसी को, जिसके वजह से साइक्लिक फीवर स्टार्ट हो जाता है और अदर सिम्टम्स आते हैं। ये रिलीज होगा और इन्फेक्ट करेगा न्यू आरबीसी सेल को, एक से दूसरे में इस तरह से डैमेज करेगा। फिर उसके बाद एसेक्सुअल स्टेज आएगा जो गेमेटोसाइट्स होता है,
और ये डेवलप होगा किसमें, आरबीसी में। अब ये ह्यूमन के ब्लड में है। अब दूसरे फीमेल मॉस्किटो जब अगर मान लीजिए आप उसको फिर बाइट करेगा तो वो अपने मेल के साथ गेमेटोसाइट को सक कर लेगा, फिर उस मॉस्किटो के अंदर उस गेमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा, और फिर मॉस्किटो के अंदर इंटेस्टाइन में, एंड देन वो मैच्योर होकर इन्फेक्टिव स्टेज में चला जाएगा स्पोरोजोइट में, और फिर एस्केप करेगा इंटेस्टाइन से, कहाँ पे, उसके सेलिब्री ग्लैंड में, escape from intestine and migrate to the mosquito salivary gland, और फिर जब वो मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को काटेगा तो उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। तो मलेरिया के रिस्क बढ़ने वाले, जैसे इंडेमिक एरिया है, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका में ट्रेवल करने वाले लोग, ऐसे लोगों पे रिस्क ज़्यादा होता है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, यंग चिल्ड्रन हो गए जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एल्डरली लोग हो गए, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए, जैसे जो लोग मलेरिया प्रिवेंशन मेडिसिन नहीं ले रहे हैं वो हो गए, उन सबको ज़्यादा चांसेस होते हैं मलेरिया होने के। क्लिनिकल फीचर्स में आ गए आपके मलेरिया के टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि साइक्लिक फीवर विद चिल एंड स्वेट, हेडेक होते हैं, फैटिग होता है, मसल पेन होता है, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, कुछ केसेस में कफ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इंडेमिक एरिया से वापस आए लोगों के लिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मलेरिया के पेशेंट में ये फाइंडिंग्स कॉमन होती है, जैसे कि फीवर, चिल, जॉन्डिस, हिपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, सेरेब्रल मलेरिया में सीजर्स भी आते हैं और कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर्ड हो जाता है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और अदर वायरल इन्फेक्शन जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगलोवायरस। उसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लिम्फोमा, सेप्सिस, वायरल हेपेटाइटिस, एचआईवी, सीरोकन्वर्जन, लेजियोनेला और लेप्टोस्पायरोसिस। इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो बेड साइड टेस्ट में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, जिसमें मलेरिया पैरासाइट के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। और लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें तो ब्लड स्मीयर लेंगे, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इसमें थिक एंड थिन स्मीयर से पैरासाइट देखा जाता है। पीसीआर करेंगे लो लेवल पैरासाइट डिटेक्शन के लिए। ब्लड काउंट करेंगे, जिसमें ब्लड काउंट होगा जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया चेक करना जरूरी होता है। लिवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट और केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि सीवियर केसेस में मलेरिया ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। कुछ स्पेशल टेस्ट भी हैं, जैसे G6PD डेफिशिएंसी अगर प्राइमाक्विन देना हो तो। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें नॉन फेल्सिपेरम मलेरिया, फेल्सिपेरम मलेरिया, फेल्सी में आपको अनकॉम्प्लिकेटेड फेल्सिपेरम मलेरिया और सीवियर और अनकॉम्प्लिकेटेड फेल्सिपेरम मलेरिया के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको माइल्ड मलेरिया जैसे कि नॉन फेल्सिपेरम, इसमें आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे या क्लोरोक्विन दे देंगे। सीवियर मलेरिया फेल्सिपेरम करता है, इसमें आईवी आर्टेसोनेट देंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ये। आईवी क्विनिन ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को एडमिट करेंगे 24 आवर और ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें आपको कीमो प्रोफाइलैक्सिस देंगे, फिर मॉस्किटो बाइट से बचाएंगे और वेक्टर कंट्रोल करेंगे। क्लोरोक्विन या प्रोगुआनिल ट्रेवल से 1 वीक पहले स्टार्ट करना होता है, और मेफ्लोक्विन ट्रेवल से 2 से 3 वीक पहले स्टार्ट करना होता है। डॉक्सीसाइक्लिन, एटोवाक्विन एंड प्रोगुआनिल ट्रेवल से 1-2 दिन पहले स्टार्ट करें, और मॉस्किटो बाइट प्रिवेंशन के लिए ये डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। डीटीए इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, इसको यूज करना होता है, और लॉन्ग स्लीव कपड़े पहनने होते हैं ताकि मॉस्किटो बाइट ना करे। और फिर बेड नेट और मॉस्किटो स्क्रीन्स लगाएं। और वेक्टर कंट्रोल मेजरमेंट होता है,
इंडोर रेसिजुअल स्प्रेइंग और मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को डिस्ट्रॉय करें। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि सीवियर मलेरिया के डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि सेरिब्रल मलेरिया, इसमें सीजर और कोमा आता है, फिर रीनल फेलियर, एसिडोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया, पल्मोनरी इडेमा, रेस्पिरेटरी फेलियर, आपको एनीमिया और एस्प्लेनिक रप्चर, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर देखा जा सकता है। कुछ केसेस में डेथ भी होते हैं। तो कुल मिला के यह एक मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से क्योर हो सकती है। मॉस्किटो कंट्रोल, प्रिवेंशन, मेडिसिन और अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं मलेरिया के स्प्रेड को रोकने के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।